हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 10 एनसीईआरटी पाठ 2 अम्ल, अक्षारक और लवण। तो इसमें आज हम अम्लों की धातु कार्बोनेट, अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और अम्ल और अक्षार की क्रियाएं पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो अम्ल की यदि हम धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाएं तो क्या बनता है? लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी अम्लों की यदि धातु कार्बोनेट से हम क्रिया करवाएंगे, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये HCl अम्ल है। इसके अंदर हम धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, ये आपका धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। H2O क्या है? पानी है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक गैस का नाम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अम्ल कार्बोनेट से मिलके क्या बनाता है? लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो संतुलित करने के लिए हम इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात क्या है? Na2CO3, ये क्या है? ये धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट क्यों है ये? क्योंकि इसमें Na यानी ये सोडियम है। सोडियम क्या है? धातु है। और CO3 ये कार्बोनेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मेल है। तो इसलिए इसको हम, ये तो धातु है सोडियम और ये है कार्बोनेट, इसलिए इसको हम धातु कार्बोनेट कहते हैं। तो इसको साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, इसको हम धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। तो कई बार एग्जाम में आता है ये कि धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा है जो, उसका रासायनिक सूत्र लिखिए तो Na2CO3। तो नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। यानी अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमने धातु कार्बोनेट के बीच में ये हाइड्रोजन शब्द और डाल दिया है। तो इसमें भी क्या बनता है? देखिए, अम्ल में यदि हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनाते हैं? लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ? अम्ल को चाहे धातु कार्बोनेट में डालिए या अम्ल को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाइए, बनता क्या है? लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आपका क्या है? अम्ल। और अब हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना, यानी धातु तो है सोडियम, हाइड्रोजन H, NaHCO3 ये कार्बोनेट है आपका।
यानी सोडियम धातु है, हाइड्रोजन है तत्व आ गया इसमें, और ये कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए इसको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, लवण, यानी सोडियम क्लोराइड इसमें भी बनता है, ये आपका लवण है। उसके बाद H2O पानी इसमें भी बनता है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी बनती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अम्ल को चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाइए या अम्ल को चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवाइए, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनते हैं। नोट, तो नोट यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जिसको कहते हैं। तो ये कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, तो कई प्रकार के उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, अम्ल प्लस अक्षारक, यानी ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बनता है, लवण और पानी। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे बताएंगे कि जब हम किसी अम्ल को अक्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी अम्ल और अक्षारक की अभिक्रिया करवाई तो लवण और पानी बनते हैं, यानी अम्ल और अक्षारक को आपस में मिलाने से लवण और पानी बन जाता है। तो इस क्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण है। इस क्यों है उदासीनीकरण, तो उदासीन का मतलब है कि इन दोनों को आपस में मिलाने से अम्ल अम्ल नहीं रहता, अक्षारक अक्षारक नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है, वो लवण बन जाता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा, अक्षारक का स्वाद कड़वा होता है, तो ना ही तो इन दोनों की क्रिया करवाने से खट्टा स्वाद रहेगा, ना ही कड़वा रहेगा, बल्कि लवण यानी नमकीन स्वाद हो जाता है। तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अक्षारक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अक्षारक है, अक्षारक। तो यदि इन दोनों को हम मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस में पानी बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक भी कहते हैं। तो ये लवण है जो हम घरों में यूज करते हैं। तो इस प्रकार अम्ल और अक्षारक की क्रिया से लवण और पानी बन जाते हैं। ये उदासीनीकरण की क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टर्म है हमारी अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो अब देखिए, अम्ल को हम धातु ऑक्साइड से मिलाते हैं, धातु ऑक्साइड, तो इसमें भी क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। तो अब देखिए, अम्ल तो हमारा HCl था, और अब देखें धातु ऑक्साइड। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे कोई भी धातु आप ले लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि ये फेरस धातु है, यदि इसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये धातु प्लस ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन। तो इस तरह से लवण और पानी बन जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो नोट करने योग्य बात क्या है कि अम्ल के साथ हमने अभी अक्षारक मिलाया था तो लवण और पानी बना था। अब अम्ल के साथ हमने धातु ऑक्साइड मिलाया है तो भी लवण और पानी बन रहा है। तो इससे क्या है कि जो ये धातु ऑक्साइड है ये अक्षारीय प्रवृत्ति का है, इसकी प्रकृति कैसी है, अक्षारीय। तो इसलिए इसको हम अक्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो एक ये चीज़ नोट करने वाली है
इसकी अक्षारीय प्रकृति है, तभी तो अम्ल के साथ ये लवण और पानी बना रहा है। यदि इसकी अक्षारीय प्रकृति है तो इसको हम अक्षारीय ऑक्साइड कहने में क्या दिक्कत है हमें। तो धातु ऑक्साइड अक्षारीय ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अक्षारक की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, यानी अब अक्षारक की अधातु ऑक्साइड से क्रिया है, यानी अक्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड, यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या बनता है, लवण और पानी ही बनता है। तो अब देखिए अक्षारक हम जैसे लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधातु ऑक्साइड हमने ले लिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अधातु ऑक्साइड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर एक तो अधातु हो और एक ऑक्सीजन का तत्व मिला हुआ हो। तो ऑक्सीजन तत्व अधातु के साथ मिलता है, तो कहने का मतलब है अधातु प्लस ऑक्सीजन, यानी ये चीज़ मिलके क्या बन जाती है, अधातु ऑक्साइड। तो आप देखिए कार्बन है ना, वो अधातु है और ये ऑक्सीजन मिला हुआ इसके अंदर, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये इसलिए अधातु ऑक्साइड है। यदि इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक लवण है और ये हमारा पानी है। तो अब आप यहाँ देखिए कि अक्षारक को हमने अधातु ऑक्साइड के साथ मिलाया था और यहाँ पे हमने अक्षारक को अम्ल के साथ मिलाया था, लवण और पानी बना था। अब यहाँ पे अक्षारक को हमने अधातु ऑक्साइड के साथ मिलाया है, फिर भी लवण और पानी बना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अधातु ऑक्साइड है, ये अधातु ऑक्साइड, इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है। इसका मतलब क्या है, ये अम्लीय प्रकृति है इसकी, तभी तो लवण और पानी बना रहा है। यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी, अक्षारीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो तभी ये अक्षार के साथ मिलके लवण और पानी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल को यदि पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, if you are enjoying the video then like, share and subscribe the channel is my motivation. तो come to the point, अम्ल यदि पानी के अंदर हम मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल का जलीय विलयन यानी जलीय घोल। तो अम्ल का जलीय घोल है जो, तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन के आयन पैदा होते हैं, हाइड्रोजन का धन आयन, या इसको हम H3O यानी हाइड्रोनियम धन आयन भी कहते हैं। तो अम्ल को यदि पानी में मिलाएंगे तो आयन पैदा होते हैं, यानी हाइड्रोजन का धन आयन, या इसको हम हाइड्रोनियम धन आयन कहते हैं। तो जैसे यदि हमारा ये HCl है, इसको हम पानी में मिलाएं, पानी में मिला दिया तो क्या होता है, H3O हाइड्रोनियम धन आयन और प्लस में क्लोरीन, इसके ऊपर ऋणावेश होगा, यानी क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाती है
और हाइड्रोजन यहाँ से अलग होके इस H2O के साथ में मिलके यहाँ आ जाती है। और हाइड्रोजन का धन आयन है जो यहाँ निकलेगा वो इस H2O के साथ में मिलके वो क्या बना देता है H3O, यानी इसको हम हाइड्रोनियम कहते हैं, हाइड्रोनियम। और इसके ऊपर आवेश कैसा होगा, धनात्मक आवेश। तो पानी के साथ अम्ल का विलयन इस तरह से बनता है। तो अब क्या होगा, ये अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत सुचालक है। क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अम्ल को यदि जल में घोल दें तो क्या उसमें से हम विद्युत गुजार सकते हैं, तो ये विद्युत सुचालक है। तो इसका कारण क्या है, क्यों है, क्योंकि जो विद्युत है, विद्युत, तो इसको चलने के लिए आयन चाहिए। क्या चाहिए, आयन। और आयन अम्ल है जो जल में मिलके हमारा क्या है, हाइड्रोजन का धन आयन या हाइड्रोनियम का धन आयन ये पैदा करता है। और यदि हम अम्ल को पानी के सिवाय किसी और चीज़ में डालें तो इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन के आयन पैदा नहीं होते हैं। तो अम्ल केवल पानी के अंदर ही आयन पैदा कर सकता है, आयन पैदा कर सकता है। और पानी के अंदर ही जो हाइड्रोजन के आयन और हाइड्रोनियम के आयन हैं जो वो पैदा होते हैं। तो अगर हम जैसे ग्लूकोज या अल्कोहल का जलीय घोल बनाएं तो इसमें आयन पैदा नहीं होंगे, इसलिए विद्युत भी चालित यहाँ नहीं होगी। तो ये घोल है जो विद्युत का कुचालक होगा। यदि ग्लूकोज और अल्कोहल को पानी में घोल दें तो उसमें आयन पैदा नहीं होंगे, तो आयन पैदा नहीं होंगे तो विद्युत उनके अंदर से नहीं गुजर सकती। इसलिए ये घोल है ना जो ग्लूकोज और अल्कोहल का, ये विद्युत का कुचालक है। क्यों, क्योंकि विद्युत को चालन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयन की। तो इसलिए ये विद्युत का कुचालक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।